नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आजकल राजनीति चुनाव का माहौल चल रहा है। राजनीति में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उस राजनीति का आगे क्या भविष्य रहेगा, यह जातक की कुंडली के ग्रहों और दशाओं पर निर्भर करता है। कुंडली का 10वां भाग राजनीति सफलता का है। इसके अलावा 4, 5, 9, 11वां भाव राजनीति में 10वें भाव के सहायक भाव हैं। चौथा भाव इस कारक सहायक है क्योंकि यह जनता का भाव है। जातक का यह भाव जितना शुभ स्थिति में होगा, जनता का उतना ही अच्छी तरह से उसका सपोर्ट मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 5वां भाव उस स्थिति को बताता है कि जातक को मतदान करते हैं, मतलब यह भाव और इसका स्वामी ही बताता है कि जातक को भारी मतदान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। 11वां भाव राजनीति में किए गए क्रियाकलापों से लाभ मिलेगा या नहीं, यदि लाभ मिलेगा तो कितना और कैसे आदि। अब जब 4, 5, 9, 10, 11वां भाव भावेशों या इन्हीं भावों के स्वामियों का आपस में संबंध बनता है, तब राजनीति में सफलता आसान हो जाती है। राजनीति के कारक ग्रह और सफलता के लिए सूर्य, गुरु, बुध, शनि और राहु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब भी 4, 5, 9, 10, 11वां भाव का संबंध या इनके स्वामियों का संबंध राजनीतिक कारक ग्रहों से हो, तब राजनीति में सफलता आसान हो जाती है। राजनीति में सफलता के लिए इन सब ग्रह स्थितियों के साथ ग्रह दशाओं और ग्रह गोचर का भी अनुकूल होना जरूरी है। बिना अनुकूल ग्रह दशा की राजनीतिक सफलता राजनीतिक ग्रह योग होने पर भी नहीं मिल सकता। साथ ही राजनीतिक कारक का यह 9मांश कुंडली और 10मांश कुंडली में भी सामान्य बली होनी चाहिए। राजनीति संबंधी ग्रह और भाव जितनी ज़्यादा अनुकूल और बली स्थिति में होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा फल देंगे। इसके अलावा कुंडली में बनने वाले नीच भंग राजयोग, राहु के द्वारा बनने वाला शुभ योग, राहु की स्थिति 3, 6, 11वां भाव में विशेष शुभ राजनीतिक फल के लिए होती है। योग कारक और कारक गुरु की 10वें भाव पर दृष्टि राजनीतिक सफलता के लिए शुभ परिणाम देती है। 10मेश का 11वें भाव में जाना और किसी बड़ी ग्रह से युक्त या दृष्टि होना अच्छी सफलता राजनीति में मिलती है। इन सब स्थितियों के साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों की दशा महादशा, विश्वंतरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने, पर्चा भरने आदि के समय ग्रह दशा और ग्रह गोचर दोनों अनुकूल होने पर ही निश्चित जीत हासिल होती है। अगर आपकी दशा और ग्रह दशा या गोचर ठीक नहीं है तो आपको कतई जीत नहीं मिलेगी, और अगर ये सब ग्रह अनुकूल हैं तो निश्चित ही जीत हासिल कर सत्ता की कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो सुबह 6 से 9 और रात में 6 से 9 बजे तक निःशुल्क परामर्श हमारा उपलब्ध रहता है। मैं निःशुल्क परामर्श देता हूं, आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और फोन पर बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।